सब सखियों को राम राम। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन को साथ लेकर खाना खाते थे। कार्तिक की करवा चौथ आई, तब बहन ने भी चौथ का व्रत रखा। भाई बाहर से आए और बहन को बोले, चलो खाना खाए। बहन बोली, आज मेरे करवा चौथ का व्रत है, मैं चांद देखकर जिमूंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन इतनी देर भूखी कैसे रहेगी, सो एक भाई टिबा के पीछे चालनी लेकर खड़ा हो गया। एक भाई ने चालनी के पीछे दिया जलाया और एक भाई बहन को बुलाने गया। भाई ने कहा, चलो बहन, तुम्हारा चांद उग गया है, देखकर अर्घ दे दो। तब ननंद बोली कि आओ भाभी अर्घ देवे। तब भाभिया बोली, भाई जी, यह तो आपका ही चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब बहन ने अकेले ही चांद देखकर अर्घ दे दिया और सब भाइयों के साथ खाना खाने बैठी। पहला ग्रास लिया तो बाल आ गया, दूसरा ग्रास लिया तो कंकड़ आ गया, तीसरा ग्रास लिया तो पति की मरे की सुनावनी आ गई। ससुराल से बुलावा आया कि जल्दी भेजो, बाई का पति बहुत बीमार है। तब बहन की माँ ने उसको पहनने के लिए साड़ी निकालने के लिए 3 बार पेटी खोली तो तीनों ही बार सफ़ेद वस्त्र निकले। तब बहन को सफ़ेद वस्त्र पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और एक सोने का टक्का पल्ले बांध दिया और कहा कि तुम्हें रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव पड़ती जाना, जो तुम्हें सुहाग की आशीष देवे उसे सोने का टक्का देकर पल्ले के गांठ बांध लेना। बहन पियर चली और रास्ते में सबकी पगा पड़ती गई। सब कोई उसे आशीष देते गए कि सिल्ली हो, सबीरी हो, 7 भाइयों की बहन हो, तुम अपने भाइयों को सुख दो। लेकिन किसी ने भी उसे सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी ननंद खड़ी थी। वह ननंद के पगा लगे तो ननंद ने कहा, सिल्ली हो, सपूती हो, बूढ़ी सुहागन हो। यह सुनकर उसने ननंद को सोने का टक्का दे दिया और पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर गई तो सासू ने उसे बैठने को पीड़ा नहीं दिया। स्त्रियाँ बोली कि तेरा पति मरा हुआ पड़ा है। तब वह अपने पति के पास जाकर बैठ गई। तब उसके पति को ले जाने लगे तो उसने अपने पति को ले जाने नहीं दिया। तब लोगों ने नदी किनारे एक झोपड़ी बना दी और वहाँ वह अपने मरे हुए पति की सेवा करने लगी। सासू दासी के साथ साथ बासी सूखी रोटियां भेज देती थी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मिंगसर महीने की चौथ आई और बोली, करवो ले भाया की प्यारी बहन, करवो ले, काल कालनी करवो ले, धन रुखाड़ी करवो ले, व्रत भांडनी करवो ले, दिन में चांद उगानी करवो ले। तब वह चौथ माता के पाँव पकड़कर बैठ गई और बोली, माता मैं उजाड़ी पर आप ही सुधारो, मुझे सुहाग देकर जाओ, मुझे करवा सरी की कर जाओ। तब चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी पौष की चौथ आएगी, वह तुम्हें सुहाग देगी। पौष की चौथ आई तो वह उसके पाँव पकड़कर बैठ गई। पौष की चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी माघ की चौथ आएगी, वही तुम्हें सुहाग देगी, मेरे हाथ में नहीं है। इसी तरह फाल्गुन, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन और भादुआ की सभी चौथ आई और यह कहकर चली गई कि आने वाले महीने की चौथ ही तुम्हें सुहाग देगी। फिर आसोज की चौथ आई तो चौथ माता बोली कि तुमसे कार्तिक की चौथ नाराज है, उसने ही तुम्हारा सुहाग लिया है, वही तुम्हें सुहाग देगी। वह आए तो तुम उसके पाँव पकड़कर बैठ जाना। फिर कार्तिक की करवा चौथ आई। केस बिखेरे, दांत पिसती, आँख निकालती आई और गुस्से से बोली, करवो पी, घनी भुकाड़ी करवो पी, 7 भाया की बहनड़ करवो पी, दिन में चांद उगानी करवो पी। वह चौथ माता के पाँव पकड़कर बैठ गई। चौथ माता बोली, पापिनी, हत्यारिनी, तू मुझे मत छू। वह बोली, माता मैंने इतने ही पाप किए हैं, पर मुझे सुहाग देकर जाओ, मेरी बिगड़ी आप ही सुधारो, करवा सरी की कर जाओ, करवा देकर जाओ। तब चौथ माता राजी हो गई और आँखों में काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, टिक्के में से रोली निकाली, चिटली उंगली से उसके पति पर छींटे दिए तो उसका पति जीवित होकर बैठ गया। वह बोला, बहुत सोचा। तब वह बोली कि क्या सोए, मुझे तो आपको सोते सोते 12 महीने हो गए, तो मुझे चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब वह बोला, चौथ माता का उछाव करो, उजमना करो। फिर उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा पूजन किया, खूब चूरमा बनाया और खा पीकर दोनों पति पत्नी चौपड़ पासा खेलने लगे। इधर सासू ने दासी के हाथ रोटी भेजी
तो उसने दोनों को चौपड़ पासा खेलते देखा। उसने आकर सासू को सारी बात बताई। सासू सुनकर बहुत राजी हुई और बेटे बहू को घर लेकर आई। सासू पूछी क्या बात हुई, तो बहू ने बोली कि मुझे तो चौथ माता टूटी है, और सासू के पगा पड़ी। सारी नगरी में हेला फिरा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सभी कोई चौथ का व्रत करे। 13 चौथ करे, नहीं तो 4 चौथ जरूर करे। यदि नहीं हो सके तो 2 चौथ तो सब कोई करे। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको सुहागन रखना। कहता सुनता हुंकारा भरता अपने सब परिवार को सुहाग देना। हे भगवान, खोटी की खरी, अधूरी की पूरी जानजो। सभी सखियों को राम राम। आज मैं आपको सभी त्योहारों पे कही जाने वाली गणेश जी की कहानी, पथवाड़ी जी की कहानी और लपसी तपसी की कहानी बताने जा रही हूँ। गणेश जी की कहानी। एक दिन विनायक जी का मेला लगा था। सब कोई विनायक जी का मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, सब कोई विनायक जी का मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी देखने जाऊंगी। माँ ने कहा, तुम क्या करोगी, वहाँ पे बहुत भीड़ है, तुम मेले में कहीं दब जाओगे। लेकिन लड़की ने हट किया कि मैं तो ज़रूर जाऊंगी। लड़की की माँ ने 2 चूरमा का लड्डू बनाकर अपनी बेटी को दे दिया और जल की घंटी दे दी। वह बोली कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर जल पिला देना और 1 लड्डू तुम खाकर जल पी लेना। लड़की मेले में चली गई। फिर जब सब कोई मेला देखकर आने लगे तो लड़की को बोले, घर चलो। वह बोली कि मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाए बिना घर नहीं जाऊंगी। वह लड़की गणेश जी के आगे बैठ गई और कहती गई, गणेश जी, 1 लड्डू तुमको, 1 लड्डू मुझको। ऐसे करते करते सारी रात बीत गई। इधर गणेश जी मन में सोचने लगे कि अगर इसका लड्डू नहीं खाऊंगा तो यह वापस घर नहीं जाएगी। फिर गणेश जी ने अपना स्वरूप धारकर लड़की से लड्डू लेकर खा लिए और जल पी लिया। लड़की से गणेश जी बोले कि तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो। तब लड़की ने कहा, मुझे तो मांगना नहीं आता। गणेश जी बोले, जैसा मांगना आता है वैसा ही मांग लो। वह लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लाच लक्ष्मी मांगू, नौखंड महल, 84 दिया, हाथी हंस बांदी, खुटीहार, सेज भरतार, पूत पालन, दूध हालन, गोदी भाई, आंगन भतीजा, रुंझुन बैल, इतनो ही मांगू। विनायक जी बोले, लड़की, तुम छोटी सी दिख रही थी पर बहुत कुछ मांग लिया, पर तुम अपने घर जाओ, तेरे पास सब कुछ हो जाएगा। फिर वह लड़की रुंझुन बैल में बैठकर सारा सामान और सबको साथ लेकर घर गई। तब लड़की की माँ बोली कि सब कोई तो मेला देखकर आ गए, तुम कहाँ रह गई थी? लड़की बोली, सब कोई तो मेला देखकर आ गए, लेकिन मैं तो विनायक जी को चूरमे का लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर ही आई हूँ। तब विनायक जी मुझ पर प्रसन्न हो गए और मुझे इतना धन और परिवार दिया है। लड़की की माँ और दुनिया देखती रह गई। सब कोई विनायक जी को बहुत मानने लग गए। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस लड़की को टूटे वैसे सभी को टूटना। कहते सुनते हुंकारे भरते अपने सारे परिवार को धन देवे और सबका भला होए। पीपल पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी जो दूध दही बेचा करती थी। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा, बहू, दूध दही बेच आओ। कार्तिक का महीना था। बहू दूध दही बेचने जा रही थी कि देखी बहुत सारी औरतें पीपल पतवाड़ी सींच रही है। वह वहाँ गई और पूछने लगी कि आप लोग क्या कर रही हो? तब औरतें बोली कि हम तो पीपल पतवाड़ी की पूजा कर रहे हैं। तब बहू बोली, इससे क्या होता है? औरतें बोली, अनधन होता है, 12 वर्ष से बिछुड़ा हुआ पति मिल जाता है। तब बहू सोची कि ये लोग तो पानी से सींच रहे हैं, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। ऐसी ही बात है। तो बहू रोज दूध दही पीपल में और पतवाड़ी में सींच देती। गुजरी रोजाना कहती, बहू दूध दही का दाम लाओ। तब बहू कहती कि महीना पूरा होने दो, ला दूंगी। इस तरह कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन
गुजरी ने बहू से दूध दही का दाम मांगा तो बहू पीपल पथवाड़ी के धरने पड़ गई। पीपल पथवाड़ी पूछे कि तुम हमारे धरने क्यों पड़ी हो? तब बहू बोली कि सासू मेरे से दूध दही का दाम मांग रही है। पीपल पथवाड़ी बोले, हमारे पास तो ये पान पत्ता है, यही ले जाओ। बहू एक टोकरी में पान पत्ता डालकर ले गई और डर के मारे ओढ़कर सो गई। गुजरी बोली, बहू दाम लाई हो क्या? तब बहू बोली, हाँ सासू जी, टोकरी में रखा है। सासू जी जाकर देखी तो टोकरी में हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बहू को पूछी, बहू इतना धन कहाँ से लाई? तब बहू ने सारी बात सच सच बता दी। तब सासू बोली कि ऐसी बात है तो अब की कार्तिक में मैं भी पीपल पथवाड़ी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवाड़ी में गिरा देती और आपकी बहू को बोलती कि मेरे से दूध दही का दाम मांग। तब बहू बोली कि सासू से मैं कैसे दाम मांगूं? सासू बोली, नहीं तुम तो मांगो। तब बहू बोली, सासू जी दूध दही का दाम लाओ। सासू जी पीपल पथवाड़ी के धरने बैठ गई। पीपल पथवाड़ी सासू को पान पत्ता दिए। तब सासू एक टोकरी में पान पत्ता लाकर रख दी। बहू जाकर टोकरी में देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। बहू सासू के पास दौड़कर गई। सासू आकर देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े हैं। तब सासू बोली, पीपल पथवाड़ी ने तो दो भांति की है, बहू को तो धन दिया और मुझे कीड़ा दिया। तब सब कोई बोले हैं कि बहू ने तो सच से पीपल पथवाड़ी सींची थी और सासू ने धन की भूखी सींची थी, इसलिए बहू को धन मिला और सासू को कीड़ा मिला। हे पीपल पथवाड़ी माता, जैसे बहू को टूटी वैसे सबको टूटना, जैसे सासू को टूटी वैसे किसी को भी मत टूटना। जैसे बहू को धन दिया वैसे सबको देना, कहता सुनता हुंकारा भरता सारे परिवार को देना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था, लपसी सवा सेर लापसी बनाता था और भगवान के भोग लगाकर घंटी बजाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ पड़े। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन तपस्या करता रहता हूँ। इतने में उधर से घूमते फिरते नारद जी आए और पूछे कि तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? दोनों ने कहा कि हम में से कौन बड़ा है? नारद जी बोले, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। दूसरे दिन नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुंदड़ी उनके आगे गिरा दी। लपसी ने मुंदड़ी देखी और सोचा अगर मैं इसको ले लूँगा तो कोई आकर मुझे मार देगा, और उसने मुंदड़ी नहीं उठाई। तपसी ने मुंदड़ी देखी तो झट उठाकर अपने घुटने के नीचे छिपा ली और तपस्या करने लगा। लपसी ने 1.25 सेर लापसी बनाई, भगवान के भोग लगाकर जिम लिया। नारद जी आए तब दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा, तुम्हारे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने घुटना उठाया तो 1.25 करोड़ की मुंदड़ी निकली। नारद जी बोले, इतना भजन भाव करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गई। चोरी करने से तुम्हारी तपस्या भंग हुई है, इसके कारण लपसी बड़ा हो गया। तब तपसी बोला, महाराज मेरा यह पाप कैसे उतरेगा? मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी बोले, कार्तिक मास में स्त्रियां कार्तिक नहावेगी और वे अपना पुण्य तुम्हें देगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला कि मुझे अपना फल कैसे देगी? तब नारद जी ने कहा, आज से सब कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं कहेगी तो कार्तिक का फल तुम्हें मिलेगा, और धोती देकर गमछा नहीं देंगी तो फल तुम्हें मिलेगा, साड़ी देकर कब्जा नहीं देगी तो फल तुम्हें मिलेगा, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगे तो फल तुम्हें होगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगे तो फल तुम्हें होगा, दिया से दिया जलाएंगे तो फल तुम्हें होगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तब से कोई भी कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहे और कहानी का फल मिला है।